Recording in progress. सुप्रभात। सुप्रभात। सुप्रभात सभी को। थोड़ी देर साइलेंस में बैठते हैं। चलिए प्रेयर करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार, ग्रेट बीन्स, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, यूनिवर्स की समस्त डिवाइन एनर्जीज, हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं। प्लीज़ आप आइए और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम आज में रहें
वर्तमान में रहें। हम सब के इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता आपका आह्वान करते हैं, प्लीज आप आइए और हमें हमारे जीवन का मकसद बताइए। हम क्यों आए हैं, हमारे काम क्या है, जिससे हम अपने इस जीवन को सार्थक कर सकें। हमें पूरा विश्वास है आप हमारे आसपास हैं, आपका आशीर्वाद हम तक पहुंच रहा है। थैंक यू। मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती का आह्वान करते हैं उनकी जीवनदायिनी शक्ति के लिए। इस जीवनदायिनी शक्ति से हम अपने आप को हील करते हैं और लोगों को भी हील करने में मदद कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने समस्त सद्गुरुओं को याद करते हैं जिनके बताए हुए मार्ग पे आज तक हम चलते आए हैं और आगे भी हमें आवश्यकता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। चलिए आज की नई यात्रा पे चलते हैं। हम बढ़ रहे हैं लगातार। आज 5वां दिन है आत्मविश्वास से आत्म साक्षात्कार की ओर। हम इस स्पेशल मेडिटेशन के बैच में सीखने जा रहे हैं हर दिन आत्मविश्वास का एक नया आयाम। कैसे अपने आत्मविश्वास के हर पहलू को पहचाने और प्रैक्टिस करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, जिससे आत्म साक्षात्कार मतलब हम अपने आप से मिल सके। मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये अच्छाई है, मेरे में ये बुराई है, मैं ये कर सकती हूँ। तो अपनी क्षमताओं को पहचानना और उसके साथ ही हम पहचानने जा रहे मैं कौन हूँ। हम इस 4 दिन की यात्रा के बाद आज 5वें दिन जब आए हैं तो इतना तो हम समझ गए हैं कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं विचार हूँ, ना मैं इमोशन हूँ। मैं केवल चेतना हूँ। ये चेतना मुझे आगे ले जा रही है। जब मैंने अपने आप को एक शरीर माना तो मुझे कष्ट मिला। तब मैं इस केवल भौतिक संसार में ही रह पाई, हर दुख से दुखी, हर खुशी से उछल पड़ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब मैंने मन समझा तो मैंने मन में आने वाले विचारों को ही सब कुछ समझ लिया। किसी के बारे में कुछ सोचा तो वही सोचना शुरू कर दिया। जब मैंने इमोशन समझा अपने आप को तो इमोशन भावनाएं बहने लगी और भावनाओं के अनुसार ही अपने आप को ढाल लिया कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे तो रोना ही आ जाता है, मुझे तो गुस्सा ही आ जाता है। लेकिन जिस दिन ये समझ लिया कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं इमोशन हूँ, मैं तो केवल एक चेतना हूँ, आत्मा हूँ। ये शरीर उसको मिला है, बस उस शरीर में कुछ दिन कुछ समय बिताना है और उसके बाद चले जाना है। तो इससे जब हम अपने आप को चेतना समझने लगते हैं तब ना हमें मृत्यु का भय होता है, न जन्म की बहुत खुशी होती है, न किसी चीज के मिलने से बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति है, न बहुत किसी चीज के खोने से दुख होता है। हम न्यूट्रल अवस्था में रहना शुरू करते हैं और ये न्यूट्रल अवस्था में रहना ही मेडिटेशन है। हम मेडिटेशन के लिए बैठे तो मेडिटेशन का एक गहरा अर्थ ये है कि हमें धीरे धीरे हर चीज से अपने आप को अलग करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप घर में है तो आप खाना मत बनाओ, बच्चों को मत खिलाओ, अच्छे कपड़े मत पहनो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इस शरीर की जो आवश्यकता है उसको हमको पूरा करना है, और जब आवश्यकता पूरी करना है तो अच्छे से पूरी करना है, रोते गाते नहीं करना है, लग्जरी लाइफ जीना है। क्योंकि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, हर ग्रह की एक डिमांड होती है, उस ग्रह को हमको पूरा भी करना होता है। इतनी बातें सबको अच्छे से समझ में आ गई है ना? तो अब लाइफ कैसी होगी? आज हम बात करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड की। अब आप सोचेंगे रोज ही तो करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की बात, आज नया क्या करेंगे? आज हम सबकॉन्शियस माइंड को आत्मविश्वास से जोड़कर देखेंगे। एक कहानी से शुरुआत करती हूँ। फिर से मैंने जोसेफ मर्सी की किताब से कहानी उठाया है, और इस तरह की बातें हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। मतलब कहानी भी बहुत आपको ऐसे नई लगेगी, जरूरी नहीं है, लेकिन आज हम उसको जोड़ के देखेंगे। एक लड़की होती नीना, उसको इच्छा होती है कि मैं बहुत दूर किसी ऐसी जगह पे अपने परिवार को लेके जाऊं जहाँ खूब सुकून हो, शांति हो, कोई बड़ा सा मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ तो ऐसा हो जहाँ मैं जाके अपने परिवार के साथ सुकून से 3-4 दिन बिता के आऊं। और वो निकल पड़ती है अपनी यात्रा पे। उस यात्रा के दौरान उसकी एक बहुत बड़ी शॉप पे नज़र पड़ती है, और शॉप के शोकेस में एक बहुत सुंदर लेदर का बैग लगा रहता है। वो ठिठक जाती है, उसे वो बैग इतना पसंद आता है कि वो खड़े होकर बहुत देर तक उसको देखती रहती है। और जब वो लेदर के बैग को देखती तो उसके दिमाग में एक थॉट आता है, ये लेदर का बैग मुझे चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। वो और गौर से देखती है और थोड़ा करीब जाती शोकेस के पास में, तो स्लिप लगी रहती है। उस स्लिप में उसका रेट लिखा होता है। वो रेट पढ़ती है और एकदम से कहती है, नहीं बाबा, इतना महंगा बैग तो मैं खरीद ही नहीं सकती, ये तो मेरा हो ही नहीं सकता। उसी समय उसको याद आता है, वो किसी मोटिवेशनल क्लासेस को अटेंड करती है, अच्छी बुक्स पढ़ती है मोटिवेशन की, तो उसको एकदम से याद आता है कि उनके गुरुओं ने, पुस्तक भी गुरु होती है ना, उनके गुरुओं ने कहा है कभी नकारात्मक मत सोचो, और जब नकारात्मक विचार दिमाग में आए तो उसको सकारात्मक में बदल दो। वो सोचती है ये बैग मेरा नहीं हो सकता, इतना महंगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ये तो नकारात्मक विचार है, तो ये बैग तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। तो तुरंत कहती है, ये बैग मेरा है, ये मेरे पास ही आने वाला है, ये बैग मेरे कंधों पे टंगा हुआ है, इस बैग में मेरे पैसे भरे हुए हैं, इस बैग में मेरा छोटा सा वैनिटी का सामान है, लिपस्टिक है, छोटा सा आईना है, ये बैग मेरा है, इस बैग में मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और ये बैग मेरे इतना जच रहा है, मैं जब जा रही हूँ तो मेरे कंधों पे है। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहती है, मुझे ये बैग चाहिए। उसके बाद वो निकल जाती अपने परिवार के साथ अपनी यात्रा पे। जब वो यात्रा से लौट के आती तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए एक पार्टी रखी होती है। अब पार्टी में जाती है, पार्टी में वो 2 ही लोग होते हैं, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली पार्टी है। और जब टेबल पे बैठती है, जब वो मेनू ऑर्डर करता है, खाती, तो देखती है अपने बॉयफ्रेंड के हाथ में बहुत सुंदर सा गिफ्ट है। गिफ्ट देख के हर किसी को जिज्ञासा होती है कि क्या है इसमें, और वो गिफ्ट निश्चित रूप से उसी के लिए होता है, क्योंकि 2 ही जन है। तो उसका खाने में भी ध्यान कम होता है, उसका पूरा ध्यान रहता है कि इसमें क्या है। और जब उसको उसका बॉयफ्रेंड गिफ्ट देता है तो जिज्ञासावश खोलती है, सेम वही पर्स निकलता है। अब उसने वो पर्स अपने शहर से कई किलोमीटर दूर देखा था, वो उतना महंगा था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो खरीदने का सोच नहीं सकती थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कभी कहा नहीं था कि ये पर्स मुझे चाहिए, ये पर्स मुझे दिला दो, पर वो पर्स उसके पास आ गया। चमत्कार। ये चमत्कार किसने किया? ये चमत्कार उसके माइंड ने किया। कौन से माइंड ने किया? सबकॉन्शियस माइंड ने किया।
और कितने जल्दी उसकी इच्छा पूरी हुई। हम सब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस समय। ये मैनिफेस्टेशन है। ये मैनिफेस्टेशन किसने किया? सबकॉन्शियस माइंड ने किया। तो इस तरीके से अब जब उसके पास पर्स आ गया, वो वाला पर्स उसको मिल गया, तो क्या उसके कॉन्फिडेंस पे कोई असर पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? पड़ा होगा। अब उसको क्या, उसके दिमाग में क्या आएगा? यार सच्चे मन से सोचो तो चीजें मिल जाती है। ये कॉन्फिडेंस आया उसके पास में, सच्चे मन से कुछ भी मांग लो मिल जाएगा। फिर उसने क्या किया? उसने इस थॉट को, इस विचार को बार बार यूज किया। 10 में से 6 बार उसकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगी। 2-4 बार नहीं भी होती थी। तो और किस रिजल्ट पे गई कि सच्चे मन से मांगो तो मिल जाता है। किससे मांगो? किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से मांगो। अपने आप से कैसे मांगो? एक यूनिवर्स बाहर है, एक यूनिवर्स आपके अंदर भी तो है ना? तो उसने अपने आप के यूनिवर्स से मांगा और वो उसकी मांग पहुंच गई उसके बॉयफ्रेंड तक। और बॉयफ्रेंड का भी दिमाग जब गया कि मैं पर्स ले लेता हूँ, और उसको पर्स भी कौन सी पसंद आई? जो उसकी गर्लफ्रेंड की इच्छा थी। तो कैसे तार मिल गए? इसको कहते हैं वाइब्रेशन का मिलना। उसने थॉट रखा, उसके यूनिवर्स ने उसके बॉयफ्रेंड के यूनिवर्स तक मैसेज भेज दिया कि यही पर्स लेना, उसको पसंद आएगी, और उसने खरीद। तो लड़की का कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब लड़के के साथ क्या हुआ? लड़के ने देखा कि ये गिफ्ट देने से मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो रही है। तो उसके पास कॉन्फिडेंस आया कि मैं इसके पसंद की चीजें लेने लायक हूं। मैं जो गिफ्ट दूंगा इसको पसंद आएगा। ये भी एक बड़ी बात होती है। हमेशा मन में डाउट रहता है कि मैं जो लेके किसी के लिए जा रहा हूँ वो सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मैं तो इतना खर्चा कर रहा हूँ, ये चीजें उसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। और जैसे ही सामने वाले ने कहा कि बहुत अच्छा है, आप ही सोचो, आप रखो अपने आप को उस जगह पे, खुशी होगी ना आपकी दी हुई चीज किसी को पसंद आई तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अगली बार गिफ्ट देते समय मन में भाव रहेगा कि और अच्छा ले लेते हैं, उसको वो तो पसंद करती है या वो पसंद करता है, और अच्छा ले। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड भी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मददगार, बहुत ज्यादा पावरफुली मददगार है। इसीलिए कहते हैं कि जब सोचो अच्छा सोचो, जब सपना देखो बड़ा देखो, जब कुछ करो अच्छा करो। तो ये अच्छा करने की प्रेरणा, बड़ा करने की प्रेरणा अपने सबकॉन्शियस माइंड से आती है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ट्रेन करना है। और मेरी क्लास में ये अर्ली मॉर्निंग पीस मेडिटेशन में मैं इसी काम को रेगुलर करवा रही हूँ। फील करते हो ना आप लोग? हमारा जो आधे घंटे का सेशन मेडिटेशन का होता है और आधे घंटे का सेशन इस सब काम का होता है। ये आधा घंटा कितने लोगों को बोर होता है? नहीं, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा मेडिटेशन वाला समय बढ़ा देना चाहिए, इसको कम कर देना चाहिए? ऐसा किसी को लगा? क्योंकि शुरू के बैच में किसी ने ऐसा बोला था कि मैडम मेडिटेशन का टाइम बढ़ा दीजिए। हालांकि बाद में उन्होंने खुद ही स्वीकार किया था कि नहीं, ये भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि आधे घंटे से ऊपर का मेडिटेशन होता नहीं है। हम बहकने लगते हैं, हमारे विचार आ जाते हैं, हमारे हाथ पैर में झुनझुनी आने लगती है, हमें खुजली होने लगती है, हमारा ध्यान बाहर भटकने लगता है। तो बहुत लंबा मेडिटेशन करने लायक पोजीशन में अभी हम लोग नहीं होते हैं। पर यदि हमारे दिमाग में सवेरे सवेरे कुछ क्लियर स्पष्ट बातें जाए तो क्या हमारा माइंड पावरफुल नहीं होगा? जिसमें हम अफर्मेशन भी करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी इसमें अफर्मेशन भी होती है। तो ये आज की कहानी के माध्यम से मैंने कोशिश की कि फिर से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझें। सबकॉन्शियस माइंड एक किताब मेरे पास है, मुझे मिल गई, शुभ लाई होगी, ये वाली, ये मैं पढ़ती हूँ तो ये बहुत अच्छी है। यही पुस्तक आपकी है, यही पुस्तक है ये। हाँ, ये मैंने शुरू करी। ये अवचेतन, यही है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। और ये पुस्तक ना गीता से कम नहीं है।
मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इस पुस्तक को जितने बड़े लोग इस समय हैं, जितने भी आप उनके मुंह से सुनेंगे कि वो हमेशा कहेंगे कि जब मैंने सबकॉन्शियस माइंड का पावर पढ़ा तो मेरा दिमाग खुला। हो सकता है एक बार में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को हम को रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सब जो पुस्तकें होती ना वो एक बार पढ़ने की होती भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम मैंने इस पुस्तक को कितनी बार पढ़ा, और मैं ये भी नहीं कहती कि मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक बार बार पढ़ा, नहीं। जब जो पेज खुल जाता है उसी को पढ़ना शुरू कर देती हूँ, या फिर जो मुझे लगता है कि ये टॉपिक पे आज मुझे पढ़ना चाहिए है ना। तो पुस्तक पढ़ना, पुस्तक गुरु है। अच्छी पुस्तकें सबसे बेस्ट गुरु होता है। तो पुस्तक पढ़ने की आदत को भी बना के रखना, कॉन्फिडेंस आता है। अभी जब मैं कहती हूँ, जब मैं सुनती हूँ बहुत सारे बड़े लोगों को, मैं बहुत सुनती हूँ, मैं सीखती हूँ, और जब मैं सुनती हूँ कि उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी, ये पुस्तक पढ़ी, ये पुस्तक पढ़ी, और जब मेरी भी उसमें से पढ़ी हुई पुस्तकें निकलती 2-4, मेरा कॉन्फिडेंस कैसा होता है, वाह मैंने भी तो पढ़ी ये पुस्तक। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो मैं भी कुछ अच्छे राह पे हूँ, मैं भी कुछ कर पा रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में शामिल करेंगे, और जब कोई बड़ा व्यक्ति मतलब जिसने सच में जीवन में कुछ बड़ा काम किया, उसको हम बड़ा व्यक्ति बोलते हैं। दिखने में बड़ा या कल पैसे से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। तो उसके समान जब हम लगता है कि हाँ मेरी भी चीज़ें मैच हो रही, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो सबकॉन्शियस माइंड से अपने पावर को बढ़ाना है। तो धन्यवाद आपका। कल आपने हीलिंग दी, रात को मुझे बहुत आराम आ गया था, बहुत दर्द हो रहा था। थैंक यू। और फिर मैंने नाभि के आसपास इतना तेज खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर मैं आपकी हीलिंग से मुझे फायदा हुआ। धन्यवाद आपका। थैंक यू। अभी आगे हमको करना है, मैं जैसा हूँ अभी इस क्षण पर्याप्त हूँ। अब सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज देना है, अभी मैं जैसा हूँ उसी क्षण में पर्याप्त हूँ। मैं कम नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी कम नहीं है, और वास्तव में हमारे पास कुछ भी कम नहीं है। ईश्वर ने जब हमको बनाया, हम लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि जब बट रहा था तब तू कहाँ थी, चिढ़ाते ना एक दूसरे को कि दिमाग बट रहा था तू कहाँ थी, कहते नहीं हम जब सुंदरता बट रही थी वहां चल दिए थे। ये जोक है, एक्चुअल में जोक है। हमको सब कुछ भगवान ने बराबरी से दिया हुआ है, कुछ भी कम नहीं दिया। फिर किसी के पास सुंदरता ज्यादा, किसी के पास दिमाग ज्यादा, ऐसे कैसे हो गया जो बराबर बटा है? तो है ना एक प्रश्न कि फिर कैसे हो गया, एक सुंदर दिख रहा है और एक सुंदर नहीं दिख रहा, लेकिन उसके बाद दिमाग बहुत तेज है। एक्चुअल में हम जिस चीज का उपयोग करते हैं वो हमारा बढ़ने लगता है ना। तो किसी ने अपनी सुंदरता को ज्यादा ध्यान दिया, मैं सुंदर मैं सुंदर मैं सुंदर, उसको 4 लोगों ने भी कह दिया तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तो उसका सारा ध्यान सुंदरता पे चला गया, तो वो और सुंदरता पे बढ़ते चले गए। लेकिन किसी ने कहा क्या तुम्हारा ब्रेन कितना शार्प है, तुम्हें कितने जल्दी समझ में आता है, आपने भी मन में कहा हाँ यार मेरे को बहुत जल्दी याद होता है, मैं और सीख लेता हूँ, मैं और कर लेता हूँ, तो आपका दिमाग शार्प होना शुरू हुआ। तो जिस चीज का उपयोग करते हैं वो चीज बढ़ने लगती है, जिस चीज का उपयोग नहीं होता वो चीज घट जाती है। आपके घर में मिक्सी यदि 1 साल तक बंद रखोगे तो अगले बार चलने में थोड़ी दिक्कत करेगी, वॉशिंग मशीन दिक्कत करेगी, लेकिन रोज चलाओगे तो अच्छे से चलती रहती है। कार रोज चलाओगे तो अच्छी चलती, नहीं तो जाम हो जाती, साइकिल खड़ी खड़ी खराब हो जाती है, होती है। हमारा दिमाग भी ऐसे ही है। तो हमारे दिमाग को चलाते रहना है, हमें सीखते रहना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। तो नया सीखने के लिए अब हमेशा दिमाग में आता है पैसा लगता है। आजकल हर चीज़ सीखने के लिए पैसा लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना पैसे के भी सीखी जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को देख देख के सीखी जा सकती है। वो ऐसा करता है, वो ऐसा क्या करता है, वो इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, मैं भी बढ़ता हूँ। फिर मैंने चंद पुस्तकें पढ़ ली। एक पुस्तक हद से ज़्यादा 500 रुपये की आती, उससे ऊपर की कोई पुस्तक नहीं आती, जनरली तो नहीं आती। 200, 250, 150 की पुस्तक आती। एक पुस्तक खरीदने के बाद में हमेशा कहिए अपने आप से थैंक यू, इस पुस्तक को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे थे। हमेशा कोई चीज खरीदने के बाद अपने आप से कहो वाओ मेरे पास तो, मैं अमीर हूं, मैं खरीद पाई, कितने लोग नहीं खरीद सकते, है ना। तो उसके बाद दूसरा थॉट क्या आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का। एक पुस्तक खरीदी मतलब आपने 300 रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट किए। हम जाते हैं कॉस्मेटिक्स की शॉप पे जाते हैं,
महंगा महंगा ब्रांड का बहुत सारा सामान अपने लिए खरीदते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, थोड़ी देर सुंदर दिखते हैं, जब पानी से धोते तो सब निकल जाता है। ऐसे ही है ना। उस समय दुख नहीं होता कि हमारे 700 और 800 और 2000 रुपए के ब्रांड की हमने चीजें खरीद ली। ब्रांडेड चीजें बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन एक किताब खरीदते समय झट से दिमाग में आता, अरे आज मैंने 300 रुपए खर्च किए। नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर में। एक कोर्स लेते हैं हम लोग आजकल तो, धन्य हो इस इंटरनेट के ज़माने का। मैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ और कोरोना के पीरियड को, जिसने ये ऑनलाइन सब कुछ शुरू कर दिया। कितने कोर्स आप फेसबुक पे होंगे, आप कहीं होंगे तो कितने कोर्स ऑनलाइन दिखाई देते हैं। कितने बार मन होता है कि इसको सीख लेना चाहिए। और आजकल तो और भी अच्छा है कि 99 रुपए में कोर्स मिल रहा है। एक वेबिनार आता है 99 रुपए का, 199 रुपए का, 101 रुपए का। क्या मिलता है 101 रुपए में? 110 रुपए में क्या मिलता है? लेकिन 2 घंटे की क्लास मिल रही है, इतना बड़ा नॉलेज मिल रहा है। सुनो, बैठो। समय नहीं है तो जितना समय उतना तो सुनो। हम हमेशा अपने, अरे 2 घंटे कहाँ से लाए। तो इस तरीके से जब हम सीखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। सीखने का मतलब हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। कभी भी सीखना बेकार नहीं जाता। तो जब जब आप कहेंगे मैं जैसा हूँ अभी इसी क्षण में पर्याप्त हूँ, आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ। मेरे पास भी मोबाइल नहीं तो मैं तुमको दिखाती। मेरे मोबाइल का स्क्रीन शेवर ही लिखा है आई एम मोर देन इनफ। क्यों लिखा? क्योंकि जब मैंने मोबाइल हाथ में उठाया और जब ऑन किया तो सबसे पहला वाक्य मेरे सामने क्या आता है? आई एम मोर देन इनफ। तभी थॉट आ जाता है मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो जब दिन भर आपके दिमाग में आएगा मेरे पास बहुत कुछ है, तो आप कैसे रहेंगे? कमी का भाव आएगा आपके अंदर। पहले मैं बहुत अकाउंट चेक करती थी, अरे कम हो गया, आज 15 तारीख हो गई, इतना ही पैसा बचा है। अभी फिक्र ही नहीं है, होगा, मेरे पास है, मेरे को जब खरीदना है मेरे पास पैसा है। और सच में जब मेरे पास कुछ खरीदना होता है मेरे पास पैसा होता है। चेंज आया अकाउंट में, अचानक से पैसे कहीं से नहीं बढ़े हैं, जो थे वही है। मेरी सोच में फर्क आ गया है। अब मेरे को पैसे कम लगते ही नहीं है, लगता है बहुत है, हो जाएगा, मैं जो चाहूंगी मैं कर लूंगी। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। और जब अकाउंट खोला और उसमें 1-1.5 लाख रुपए दिख गए, पहले कभी 2000 नहीं रहते थे, 5000 नहीं रहते, अभी हमको 1 लाख दिख रही है, हमको 50,000 दिख रही है, 20,000 दिख रहा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? है, मेरे पास है, मैं खरीद सकती हूँ, बढ़ रहा है। तो ऐसे आपके पैसे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं बिल्कुल मायने नहीं रखता। आपका दिमाग क्या सोच रहा है वो फर्क पड़ता है। कोई ने पैसे मांगे, हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? दे सकते हैं, पहले सोच तो लो। इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे तरीके से चेंज होने लगता है। खुद से लड़ना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी बाधा है। हम खुद से लड़ाई करते रहते हैं, अंदर ही अंदर देखना, याद करना, हमारे जो विचार चलते हैं ना वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं। तो ये हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं। ये लड़ाई है ना, यही लड़ाई है अंदर की। उसी से हट के सीधे कहो मैं कर सकता हूँ, है मेरे पास पैसे, चलो क्या करना है अभी कर लेते हैं। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग, मेरे आसपास भी हैं, मेरे घर में भी ऐसे लोग हैं जो कभी कहते हैं कि नहीं, करते हैं। भले उनके पास मुझे मालूम है नहीं होगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं, हाँ चलो अभी कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाना है। पैसे जाते हैं तो दुखी नहीं होना है, जो चीज जा रही है उसको अपने पास आते हुए देखना है, उसके लिए थैंक यू करना है। तो यह है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। आज मैं सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपको एक और चीज़ दे रही हूँ अपने नए कोर्स से, अपने दूसरे वाले कोर्स से। ये मैं देती नहीं हूँ जनरली किसी को, लेकिन आज आप लोगों के लिए, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको या फिर रिकॉर्डिंग से नोट करना। स्विच वर्ड दे रही हूँ कॉन्फिडेंस के लिए। जिसको कॉन्फिडेंस कम लगे वो इस स्विच वर्ड को लगातार बोलते रहना, आदत बना लेना। पहला स्विच वर्ड है एंकर, ANCHOR, एंकर। जब आप एंकर 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 ऐसा बोलेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर है स्विंग, SWING, स्विंग। यह आपकी हिम्मत बढ़ाएगा।
जब हिम्मत नहीं लगे, कुछ डर सा लगे, तब बोलो स्विंग स्विंग स्विंग। अगला है लाइटनिंग। बोल्ड बनाएगा आपको। लाइटनिंग 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 आपको बोल्ड बनाता चला जाएगा। और जब आपको कॉन्फिडेंट दिखना है तो बोलिए पर क्यूब, PERKUP, पर क्यूब पर क्यूब पर क्यूब। नहीं, तीसरा नंबर क्या था? लाइटनिंग, LIGHTING। ये अपने बच्चों को सिखा दीजिए, छोटे छोटे बच्चे, उनको बोलना सिखा दीजिए। बोलो, दोहराओ दोहराओ। पहला है एंकर, ANCHOR। दूसरा है स्विंग, SWING। तीसरा है लाइटनिंग, LIGHTING। चौथा है परक्यूब, PERKUP। KU क्या है? KUP P KUP। और क्यों क्या कॉन्फिडेंट बढ़ाता है? परक्यूब आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है, मैंने आपको देख के ही लोग कहेंगे वाह क्या कॉन्फिडेंट है ये, ऐसा। आज का एक्चुअली में मेडिटेशन नहीं है, आज की एक गाइडेड एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ मैं। और ये एक्सरसाइज है खड़े होके करने की। क्या आप लोग खड़े होके कर सकते हो? है ना? तो कैमरा ऐसा सेट कर लो और खड़े हो जाओ। हाँ, थोड़ा पीछे, जैसे श्वेता चले गई पीछे, ऐसे थोड़ा खड़े होके पीछे चले जाओ तो दिखोगे कैमरे में। और बहुत पावरफुल टेक्निक है ये फिर NLP से लिया हुआ मेडिटेशन है। जिसको नहीं बनेगा वो नहीं करना, हाँ बैठ के करना। जिसको तकलीफ हो वो बैठ के करना, जबरदस्ती बिल्कुल मत करो अपने शरीर के साथ। चश्मे उतार दीजिए। आज के गाइडेड एक्सरसाइज में मैं रागिनी उपलब्धवार आप सबका स्वागत करती हूँ। इस एक्सरसाइज से हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और जो मैं कमांड आपको दूंगी उस कमांड को आप सीधे सही तरीके से फॉलो करेंगे। जितना कमांड को आप फॉलो करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने में उतनी ही मदद मिलेगी। तो सबसे पहले अपने कंधे सीधे कीजिए, किसी के हाथ नीचे, कंधे झुके हुए नहीं होना चाहिए, कंधे सीधे। बैलेंस बनाइए, गर्दन सीधी रखिए, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे। माना कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है तो आप कैसे खड़े होंगे? वैसे खड़े होइए। आप बदलिए अपने पोस्चर को। आप एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति को जब देखते तो वो कैसा खड़ा होता है, ठीक वैसे खड़े होइए। अब आप मान लीजिए कि आप कॉन्फिडेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कॉन्फिडेंस का। तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? आपके दिमाग में चलेगा कि लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे लोग सीख रहे हैं, तो मुझे वो दिखाना पड़ेगा जो लोगों को सिखाना है। तो एक कॉन्फिडेंस की भावना के साथ आप खड़े रहेंगे। कंधे फिर से सीधे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन सीधी। अब कल्पना कीजिए कि मानिए कि आप ही एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं। हजारों लोग आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपकी तरह सांस लेने के लिए सामने खड़े हैं। फील कीजिए आप 1000 लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए खड़े हैं। आपके अंदर वो भाव आना चाहिए कि मुझे देखकर लोग सीखने वाले हैं तो मैं भी वैसे ही करूं। आपकी सांस शुरू हो रही नाक से, इस सांस को लेना शुरू कीजिए। मानो कि आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं। आपकी सांस अंदर कैसे जाएगी? इमेजिन कीजिए कि किस तरह से शुरू करेंगे अपने चेहरे को,
आपका लाइव चेहरा, आपका भाव लोग देख रहे हैं। आप मोर एंड मोर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आपके चेहरे के भाव और कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। You are becoming more and more confident now. You are becoming more and more confident now. आप और अधिक कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। आप और अधिक कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। आपके कानों में चारों तरफ से आवाज गूंज रही है, आई एम मोर कॉन्फिडेंट, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अब मैं जहाँ अपना नाम लूंगी वहाँ आप लोग अपना नाम लेंगे। माई नेम इज रागिनी उपलपवार, आई बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। अपना नाम लेके बोलिए, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मन के अंदर दोनों कानों के बीच आवाज आएगी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। अब दोनों कानों पे ध्यान लेके जाइए और बीच में, माथे के बीच में आवाज सुनिए। वो जो कानों से आवाज आ रही वो माथे के बीच में सुनाई दे रही है। यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। सुनते रहिए इस आवाज को, फील कीजिए कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, कंधों को और सीधा कीजिए, कंधों में बिल्कुल झुकाव नहीं होना चाहिए। इमेजिन कीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। मैं 10 से लेकर 1 तक गिनती गिनूंगी। हर गिनती के साथ आपको अपनी चेस्ट को फैलते हुए महसूस करना है। हर आवाज के साथ कॉन्फिडेंस को और बढ़ते हुए महसूस करना है। और जैसे मैं 1 बोलूंगी, आप राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करेंगे, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी पे जोर से मारेंगे। शुरू करते हैं। 10। छाती को फैलाइए। अभी नहीं, मुट्ठी नहीं मारना है, बिल्कुल नहीं। 1 पे करना है, 1 आने पे। अभी आपको अपनी चेस्ट को फैलाना है, अपने अंदर वो भाव लाना है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट होते जा रही हूँ। 10, 9, 6, सांस खींचे, 7, 8, छाती को चौड़ा कीजिए, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। फिर मुट्ठी को दूर ले जाइए, मारिए, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। मन में बोलिए, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। मुट्ठी को मारते हुए बोलिए, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। थोड़ी देर मन में यही आवाज गूंजने दीजिए, अपने अंदर ही अंदर चलाइए। मैं बहुत कॉन्फिडेंट होते जा रही हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट होते जा रही हूँ। आई एम फुली कॉन्फिडेंट, आई एम फुली कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पूरी तरह से कंधे छोड़ दीजिए ढीले। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब आंखें खोलिए, चारों तरफ देखिए, आपके आसपास कैसा वातावरण है। आपको ये वातावरण कॉन्फिडेंट बना रहा है।
फिर से आंखें बंद कीजिए। अब एक वंडरफुल स्टेट को हम अपने जीवन में लाएंगे और इस स्टेट में हम अपने आप को यंग महसूस करेंगे, जवान, तेज बहता हुआ खून, जोश, उमंग। अब हम अपने माइंड को इस स्टेट में लेके जाने के लिए कहिए, यस मैं रेडी हूं, यस मैं रेडी हूं, यस मैं रेडी हूं। सोचिए, मानो कि मैं खुश हूं, मैं यंग हूं, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूं, मैं खुश हूं, मैं यंग हूं, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूं, मैं एनर्जेटिक हूं। हर शब्द के साथ ये फीलिंग मन में लाइए कि मैं यंग हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं एनर्जेटिक हूं। अब एक यंग बच्चा कैसा खड़ा रहता वैसे खड़े होइए, जोश के साथ, होश के साथ। फिर से कंधे सीधे कीजिए। इमेजिन कीजिए कि यू आर कंप्लीटली ब्लेस्ड। आपको भगवान का बहुत आशीर्वाद मिला है। आप पूरी तरह से हेल्दी हैं। आपकी सांसें ब्लेस्ड हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एनर्जेटिक हैं, आप यंग हैं। वो फीलिंग लाइए कि आपके अंदर बहुत सारी ताकत है, बहुत ऊर्जा है आपके अंदर। आप यंग हैं, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर उमंग है, उत्साह है, कुछ भी करने की इच्छा है। क्रिएट कीजिए इंटरनल साउंड को, अपने अंदर की आवाज को बनाना शुरू कीजिए। आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम यंग। अपने मन में ये आवाज गूंजते रहने दीजिए। आई एम एनर्जेटिक, आई एम यंग, आई एम क्रिएटिव। अपने अंदर पूरी कोशिकाओं में इस आवाज को गूंजने दीजिए। आपकी हर एक कोशिका कह रही है, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम यंग। बोलते रहिए 10 से 12 बार। आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम यंग। आपकी पूरी कोशिकाएं कह रही है, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम यंग। मैं रागिनी उपलपवार एनर्जेटिक हूँ, हेल्दी हूँ, यंग हूँ। अपना नाम लीजिए। मैं एनर्जेटिक हूँ, हेल्दी हूँ, यंग हूँ। मैं नाम लीजिए। एनर्जेटिक हूँ, यंग हूँ, हेल्दी हूँ। मैं एनर्जेटिक हूँ, हेल्दी हूँ, यंग हूँ। अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कीजिए। आप अपनी उम्र से बहुत छोटे हो गए हैं। आप 15-16 साल के, 18 साल के बीच में हैं। अपने चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कीजिए। आप एनर्जेटिक हैं, आप यंग हैं, आप हेल्दी हैं। अपने इस अंदर की 60 ट्रिलियन सेल्स को बताना है। हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, उनको बताना है। पूरी ताकत से मन ही मन कहिए, आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। I am becoming healthy, energetic and young. I am becoming healthy, energetic and young. I am becoming healthy, energetic and young. इमेजिन कीजिए आपके पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और उन सारे न्यूरॉन्स को पता चल गया है कि आप हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, एनर्जेटिक हैं। आप हैप्पी हैं, हेल्दी है, एनर्जेटिक है, यंग है। आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स को बताना है और बता रहे हैं कि मैं आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। पूरी
न्यूरॉन्स को फील करने दीजिए। वो जो न्यूरॉन्स शरीर में दौड़ रहे हैं वो आपके इस थॉट को लेके जा रहे हैं कि तुम हेल्दी हो, एनर्जेटिक हो और यंग हो। आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। चेहरे पे भाव लाइए कि आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। यस, इफ आई एम ब्लेस्ड फॉर वंडरफुल हेल्थ, तो मैं कैसे दिखूंगा? यदि मेरे पास भगवान का आशीर्वाद है, मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया है एक वंडरफुल हेल्थ के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, तो मैं कैसे होऊंगा? मेरे चेहरे पे क्या भाव आएंगे? उस भगवान के आशीर्वाद को लेकर मेरे चेहरे पे क्या भाव आएंगे? वो भाव लाइए, प्रसन्नता के भाव, खुश कि मैं हमेशा खुश रहने वाला हूं। इस चेहरे के भाव को हमेशा के लिए लाना है। मैं 10 से लेकर 8 तक गिनती गिनूंगी और जैसे ही मैं 8 कहूंगी, आप मुट्ठी को, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को राइट हैंड की लेफ्ट हथेली पे मारेंगे जोर से और कहेंगे, हाँ मैं ब्लेस्ड हूं, मैं वंडरफुल हूं। मुट्ठी तैयार रखेंगे, हिट करेंगे मुट्ठी को 8 आने पर। 10, जब मैं ब्लेस्ड हूं, मेरी वंडरफुल हेल्थ है, आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। 10, 9, 8, आपके शरीर के पूरे पार्ट्स एक एक भाग गा रहा है। एक एक कोशिकाओं को, एक एक न्यूरॉन्स को पता चल गया है आप हेल्दी हैं, एनर्जेटिक है, यंग है। आपके पूरे शरीर की कोशिकाओं को पता चल गया है आप हेल्दी है, एनर्जेटिक है, यंग है। फिर से मुट्ठी को दूर ले जाइए। फिर से मैं 10 से लेके 8 तक गिनती गिनूंगी। तब तक आपके मन में ये चलना चाहिए कि मैं हेल्दी हूं, हैप्पी हूं, एनर्जेटिक हूं। 10, 9, 8, I am becoming healthy, happy, energetic and young. 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 I am becoming healthy, energetic and young. I am becoming healthy, happy, energetic and young. 10, 9, 8। फिर से मुट्ठी को दूर कीजिए। बताइए अपने न्यूरॉन्स को, आई एम बिकमिंग हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। 10, आई एम बिकमिंग हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। 9, आई एम बिकमिंग हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। 8, जीवन के उस पीरियड में जाइए जब आप हेल्दी थे, एनर्जेटिक थे और यंग थे। जब आप हेल्दी थे, हैप्पी थे, एनर्जेटिक थे, उस पीरियड को याद कीजिए। शायद वो बचपन का पीरियड हो या कोई भी पीरियड हो जब आप बिल्कुल स्वस्थ थे। दौड़ बोले तो दौड़ पड़ते थे, खाने के समय जो आया वो खा लेते थे,
कहीं आपको संकोच नहीं था, कहीं आपको डर नहीं था। उस पीरियड को याद कीजिए। याद कीजिए जब आप खेला करते थे मैदान में, आपके अंदर क्या जज्बा था। अपने दोस्त को हराने का जज्बा था। जब आप साइकिल चलाते थे, याद कीजिए आप साइकिल कैसे चलाते थे। क्या आपको साइकिल चलाने में डर लगता था? उसके बाद आपने कार चलाना सीखी, क्या आपको कार चलाने में डर लगा? याद कीजिए बचपन के दिनों को, ज्यादा याद कीजिए, फील कीजिए उस समय आप कितने कॉन्फिडेंट थे, आपके अंदर डर नहीं था। आज उस सिचुएशन को याद कीजिए और सोचिए मैं आज उतना ही कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। आज मैं उतना ही कॉन्फिडेंट हूँ तो मेरे कंधे कैसे हैं, मेरी रीढ़ की हड्डी कैसी है, मेरी गर्दन कैसी है। कहिए अपने आप से, मैं बचपन के जैसे कॉन्फिडेंट हूँ, मैं युवा हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। आई एम हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। 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 एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते छोड़ते शरीर को ढीला कर दीजिए। और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। आंखें खोल लीजिए और बैठ जाइए। कितने लोगों को लग रहा है कि वो एनर्जेटिक है? श्वेता को, ममता को, मंजू जी को, सबको ही लग रहा है ना? क्या सीखा इस एक्सरसाइज से? ये मेडिटेशन नहीं था, ये एक्सरसाइज थी। क्या सीखा? आत्मविश्वास बढ़ाना। आत्मविश्वास बढ़ाने की एक्टिविटी थी। ठीक, और ये सीखा कि मन में लगातार ये अपने भाव रखें कि मैं एनर्जेटिक हूँ, यंग हूँ, हेल्दी हूँ, कोई बीमारी नहीं है। तो मन में कंटिन्यूशन बना रहेगा तो सोच वैसी ही रहेगी। गुड गुड। और क्या सीखा? और सोचिए, बहुत सारी चीजें सीखी है इससे आपने, एक एक याद कीजिए। हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना। ठीक, और मेरे पास है का भाव, पॉजिटिव सोच। कोई बाहर से देगा क्या? नहीं, जो कुछ लाना है वो मुझे अपने आप से लाना है। हम जबरदस्ती डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, हमारे अंदर पूरा इम्यूनो पावर है लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी अपने इम्यूनो पावर को तैयार तो कर लो। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इसको बता तो दो। 80 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, 60 ट्रिलियंस कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को जिस दिन मालूम हो जाएगा कि मैं हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ, वो हैप्पी हेल्दी रहेंगे। जिस दिन मालूम पड़ जाएगा मेरे से कुछ नहीं होता, वो वैसे ही काम करने लग जाएंगी। तो हमेशा यहाँ पर मैं रीता का उदाहरण दूंगी। इन्होंने अपनी बीमारी को हवा नहीं बनाया, हॉस्पिटल से लौटते ही फिर से क्लास में आ गई। ये मिसाल है ना? सामान्य बात नहीं है। नहीं तो हम लोग एक बार यदि हॉस्पिटल से लौटते हैं तो 2-4 महीने सोचते हैं अब तो हम नहीं, कुछ नहीं कर सकते यार, हमको रेस्ट करना है। और डॉक्टर भी कहते हैं रेस्ट करो। रेस्ट का मतलब क्या है? पलंग पे पड़े रहना, ये रेस्ट होता है? रेस्ट का मतलब होता है दिमाग को शांत करना, दिमाग से उन विचारों को हटाना जिसके कारण हमारी एनर्जी खराब हो रही है। अभी हमने क्या किया? यही किया ना। और एक बात जो मैं बार बार बोलती हूँ कि शिफ्ट करो विचारों को। अभी इजी हुआ शिफ्ट करना विचारों को? जब हमने ऐसा किया
तो एक जोश आया अंदर में, हाँ मैं कर सकती हूँ। हाथ मिलाते ना लोगों से, किसी को देखना हाथ मिला के हाथ पकड़ के ऐसे 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 हिलाते रहते हैं, और कोई ऐसा ऐसे करके ऐसे खींच लेते हैं। क्या दोनों में अंतर होता है? जो ऐसा पकड़ के हाथ या मजा आया कर रहे हैं, एकदम उनकी लैंग्वेज बदल जाती है, वो कॉन्फिडेंस का लैंग्वेज होता है। और एक होता है हाथ मिलाना है तो मिला लो, चलो ठीक है, उस हाथ में कोई गर्माहट ही नहीं होती, तो वो लो कॉन्फिडेंस होता है। तो हमेशा जब कभी ऐसा लगे मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, देखो ऐसे करके कितना अंदर से वो जोश आता है, ऐसे ऐसे करके बोलो मैं कर सकती हूँ, और मैं कर सकती हूँ, ढीले हो गए वहीं पर, है ना। तो इस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, ये बहुत मैंने, हम लोग जब काउंसलिंग वगैरह करते हैं किसी की कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, तो एक्सरसाइज लगातार 5-6 दिन कराते हैं, तब तक कराते जब तक उसका कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाए। तो ये आज की एक्सरसाइज थी। आज हमारा मेडिटेशन एक तो थोड़ा जल्दी हो गया, तो अब थोड़े से काम करते हैं, है हमारे पास टाइम। किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर मैं दूसरी चीज कुछ कराऊंगी। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? हीलिंग दे सकते थे। किसको हीलिंग? तुमको? मेरे पैर पैर को, पैर को, हाँ। हाँ देंगे, अभी देते हैं। बोलो, पैर से बात करो। हाँ। मेरा पैर पूरी तरह से तंदुरुस्त है। मेरा पैर पूरी तरह से तंदुरुस्त। मैं आराम से दौड़ रही हूँ। मैं आराम से दौड़ रही हूँ, चल रही हूँ। ये जो समस्या आई है वो क्षणिक है। ये समस्या जो आई है ये क्षणिक है, ये अभी निकल जाएगी और मैं दौड़ने लगूंगी। मैं अभी तो दौड़ने लगूंगी। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है। अब हीलिंग के बाद इन वाक्यों को दोहराना है, ठीक है? हम हीलिंग दे रहे हैं अभी आपको, ठीक? तो इस तरीके से कोई भी शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो एक और चीज मैंने सिखाई है, किसी को याद है क्या करते हैं? बताओ कोई। टैपिंग करना है, होपोनोपो वाली टेक्निक करना है, और ये एनर्जी बॉल बना के, एनर्जी बॉल, सब एनर्जी बॉल बना के उसके पैरों पे डालेंगे, ठीक है? ठीक, सब बनाओ एनर्जी बॉल। ऐसे वाली शुरू करते हैं, इससे शुरू करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ममता तुम भी करो, छोड़ दो पैर को ऐसे ही। बन गई बॉल सबकी? चलो ममता आप अपना पैर दिखा दो, सब डालेंगे तुम्हारे पैर पे, और सब इंटेंशन रखेंगे कि आपके हाथ से निकल रही ऊर्जा, ये एनर्जी बॉल ममता के कौन सा, लेफ्ट राइट पैर में जा रहे हैं, और ये पूरी बॉल, ये पूरी एनर्जी उसके पैरों के अंदर से जो भी निगेटिविटी है उसको दूर कर रही है। दर्द बाहर जा रहा है, दर्द काले धुएं के रूप में पैर से निकल के बाहर जा रहा है। दर्द लगातार जा रहा है, दर्द बाहर जा रहा है, और एनर्जी अंदर जा रही है, एनर्जी अंदर जा रही है। पैरों की पूरी कोशिकाओं के पास ये एनर्जी फैल रही है। अपने हाथों में गर्माहट फील कीजिए, अपने हाथों से निकलती हुई रेस को देखिए। आपके हाथों से निकलकर एनर्जी ममता के पैर तक जा रही है। जैसे जैसे ये आपके हाथों से निकली हुई एनर्जी उसके पैरों के पास पहुंच रही है, पैरों की कोशिकाएं इसको एब्जॉर्ब कर रही है, और धीरे धीरे पैर से दर्द बाहर की ओर जा रहा है। लगातार दर्द बाहर जा रहा है, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी
उसके पैरों के पास पहुंच रही है। इस एनर्जी बॉल में बहुत ताकत है और इतने लोगों की एनर्जी बॉल उस पैरों तक पहुंच रही है। कट कर लीजिए कनेक्शन अपने। कितने लोगों के हाथ गर्म हुए थे? गर्म हुए। कितने लोगों को एनर्जी फील हुई हाथों में? है ना? आपके हाथ में नहीं भी फील हुई होगी लेकिन एनर्जी गई, उसको आराम मिलेगा। आराम मिलेगा। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद तो करना ही करना है, करना ही चाहिए। तो ये हाँ, ये सब लोग कभी भी किसी को कर सकते हैं। और मैं बता दूं, मैं एक रेकी का कोर्स लेके आ रही हूँ 2 दिन का या 3 दिन का, 2-3 दिन का रहेगा और उसकी फीस सुनोगे 105 रुपए। कब से? फरवरी में शुरू करी, 2-3 तारीख से डिसाइड करती हूँ डेट। सब लोग करो। ये जो आज गर्मी आई है ना हाथ में, ये और आएगी। इतना तो सबको सीखना चाहिए। इसलिए फीस के पीछे नहीं दौड़ रही मैं, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखो। अपने शरीर को तो हीलिंग देना आना चाहिए। फर्स्ट लेवल की डिग्री रहेगी, उसमें अपने शरीर को हील करना आ जाएगा कि मुझे दर्द है तो मैंने ये हाथ रख लिया। एक्सरसाइज के बाद गर्मी आई एकदम। हाँ आती है, ठीक है। तो और अपने आसपास के लोगों को बोलो 100 रुपए कहाँ जाते हैं बताओ मेरे को। और क्लास भी 2-2 ढाई-ढाई घंटे की रहेगी, 1 घंटे की नहीं रहेगी। मतलब पूरा सिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि फीस नहीं के बराबर ले रही तो मैं कुछ भी सिखा दूं, नहीं, पूरा सिखाऊंगी। फिर 2nd डिग्री आपका मन होगा तो करना, नहीं होगा तो मत करना, लेकिन 1st डिग्री कर लो, क्योंकि इससे आपको एनर्जी अपने लिए खर्च करना आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल फिर। बहुत कॉन्फिडेंट रहिए। आपकी यात्रा आत्मविश्वास से आत्म साक्षात्कार की ओर लगातार बढ़े और आपका आत्मविश्वास फुल हो जाए, फुल ऑफ एनर्जी हो जाए, ये दुआ करती हूँ। और फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।